राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्म तत्व का निरूपण, मनु बृहस्पति संवाद की समाप्ति। श्री मनु जी कहते हैं, बृहस्पति, जिस समय मनुष्य शब्द आदि 5 विषयों सहित 5 ज्ञान इंद्रियों और मन को काबू में कर लेता है, उस समय वह मनियों में ओतप्रोत तागे के समान सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे वही तागा सोने की लड़ियों में, मोतियों में, मूंगों में और मिट्टी की माला के दानों में ओतप्रोत होकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा गौ, अश्व, मनुष्य, हाथी, मृग और कीट पतंग आदि समस्त शरीरों में व्याप्त है। विषयासक्त जीवात्मा अपने अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है। यन यन शरीरेन यद् कर्मं करोत्यमं, तेन तेन शरीरेन दत्तं तत् फलमुपाश्नुते। यह मनुष्य जिस शरीर से जो कर्म करता है, उस शरीर से उसी कर्म का फल भोगता है। जैसे भूमि में एक ही रस होता है, तो भी उसमें जैसा बीज बोया जाता है, उसी के अनुसार हुआ उसमें रस उत्पन्न होती है। उसी प्रकार अंतरात्मा से ही प्रकाशित बुद्धि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। मनुष्य के पहले तो विषय का ज्ञान होता है, फिर उसके मन में उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसके बाद इस कार्य को सिद्ध करूं, यह निश्चय और प्रयत्न आरंभ होता है। फिर कर्म संपन्न होता है और उसका फल मिलता है। फलः कर्मात्मं विधातम कर्म ज्ञात्मकः तथा ज्ञानात्मकं विद्धा ज्ञानम सदात्मकम्। इस प्रकार फल को कर्म स्वरूप समझे, कर्म को जानने में आने वाले पदार्थों का रूप समझे और ज्ञ को ज्ञान रूप समझे, तथा ज्ञान का स्वरूप कार्य और कारण जाने। ज्ञानना च फलानां च ज्ञानः कर्मणा तथा क्षयान्ते तं फलः विधान ज्ञानम गृह प्रतिष्ठितम्। ज्ञान, फल, गय और कर्म, इन सब का अंत होने पर जो प्राप्त तव्य फल रूप से शेष रहता है, उसको ही तुम गय मात्र में व्याप्त होकर इष्ट हुआ ज्ञान स्वरूप परमात्मा समझो। उस परम महान तत्व को योगीजन ही देख पाते हैं। विषयों में आसक्त अज्ञानी मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान उस परब्रह्म परमात्मा को नहीं देख सकते। इस जगत में पृथ्वी के रूप से जल का ही रूप महान है। जल से तेज अति महान है, तेज से पवन महान है, पवन से आकाश महान है, आकाश से मन परतर है, अर्थात सूक्ष्म श्रेष्ठ और महान है। मन से बुद्धि महान है, बुद्धि से काल अर्थात प्रकृति महान है, और काल से भगवान विष्णु अनंत सूक्ष्म श्रेष्ठ और महान है। यह सारा जगत उन्हीं की सृष्टि है। उन भगवान विष्णु का न कोई आदि है, न मध्य है और न ही अंत ही है। कोई आदि, मध्य और अंत से रहित होने के कारण ये अविनाशी है, अतएव संपूर्ण दुखों से परे है, क्योंकि विनाशशील वस्तु ही दुख रूप हुआ करती है।
अविनाशी श्री विष्णु ही परब्रह्म कहे जाते हैं। वही परम धाम और परम पद है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर जीव काल के राज्य से मुक्त हो मोक्ष धाम में स्थित हो जाते हैं। ये बद्ध जीव गुणों में अर्थात गुणों के कार्य रूप शरीर के आदि के संबंध से व्यक्त हो रहे हैं, परंतु परमात्मा निर्गुण होने के कारण उनसे अत्यंत परे है। जो निर्वृत्ति रूप धर्म निष्काम कर्म है वह अक्षय पद मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये अध्ययन काल में शरीर के आश्रित रहते हैं और जिह्वा के अग्रभाग पर प्रकट होते हैं, इसलिए वे यत्न साध्य और विनाशशील है, अर्थात इनका लुप्त होना स्वाभाविक है। किंतु परब्रह्म परमात्मा इस प्रकार शरीर का आश्रय लेकर प्रकट होने पर भी वेदाध्ययन की भांति यत्न साध्य नहीं है, क्योंकि उनका आदि मध्य और अंत नहीं है। वही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का आदि कहलाता है। जिनका कोई आदि होता है उन पदार्थों का अंत होता देखा गया है। ब्रह्म का कोई भी आदि नहीं बताया गया है। वह अनादि और अनंत होने का कारण अक्षय और अविनाशी है। अविनाशी होने से ही दुख रहित है। उसमें हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों का अभाव है, अतएव वह सबसे परे है। परंतु दुर्भाग्य, साधनहीनता और कर्म फल विषयक आसक्ति के कारण जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, मनुष्य उस मार्ग का दर्शन नहीं कर पाते। मनुष्य के विषयों में आसक्ति है, क्योंकि विषय सुख सदा रखने वाले हैं, ऐसी उनकी भावना है, तथा वे अपने मन से सांसारिक पदार्थों को पाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए उन्हें परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। संसारी मनुष्य इस संसार में जिन जिन विषयों को देखते हैं उन्हीं को पाना चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें पाने के लिए उनके मन में इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वे गुणार्थी विषयाभिलाषी होते हैं और परमात्मा निर्गुण गुणातीत है। भला जो इन तुच्छ विषयों में फंसा हुआ है वह परम दिव्य गुणों को कैसे जान सकता है? जैसे धूम से अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार नित्य तत्व आदि स्वरूपभूत दिव्य गुणों द्वारा परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का दिग्दर्शन हो सकता है। हम ध्यान द्वारा शुद्ध और सूक्ष्म हुए मन से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मन के द्वारा ही मानसिक विषय का ग्रहण हो सकता है और ज्ञान के द्वारा ही गय को जाना जा सकता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा मन को तथा मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को निर्मल एवं शुद्ध करके अविनाशी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि में प्रवीण अर्थात विशुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से संपन्न एवं मानसिक बल से युक्त वह पुरुष समस्त इच्छा से अतीत निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जैसे वायु काठ में रहने वाले अर्धुष्य अग्नि को बिना प्रज्वलित किए ही छोड़ देता है, वैसे ही कामनाओं से विकल हुए पुरुष भी अपने शरीर के भीतर इस परमात्मा का त्याग कर देते हैं, अर्थात उसे जानने और पाने की चेष्टा नहीं करते। जब साधक साधन रूप गुणों को धारण कर लेता है और उन सांसारिक पदार्थों से मन को हटा लेता है, तब उसका मन बुद्धिजन्य अच्छे बुरे भावों से रहित होकर निरंतर निर्मल रहता है। इस प्रकार साधन में लगा हुआ साधक जब गुणों से अतीत हो जाता है तब ब्रह्म का स्वरूप साक्षात कर लेता है। पुरुष आत्मा वास्तविक स्वरूप अव्यक्त है और उसके कर्म शरीर रूप में व्यक्त है, अतः वह अंत काल में अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है। परंतु कामनाओं से दर्तुप हुआ जीव उन बढ़ी हुई विषय प्रबल इंद्रियों से युक्त होकर पुनः संसार में आ जाता है, अर्थात मन शरीर को धारण कर लेता है
संपूर्ण इंद्रियों से संयुक्त होकर यह देहधारी जीव पंचभूत स्वरूप शरीर के आश्रित हो जाता है। ज्ञान और उपासना आदि की शक्ति के बिना वह केवल कर्मों द्वारा परमात्मा को नहीं पाता, अतः वह उस अविनाशी परमेश्वर से वंचित रह जाता है। इस भूतल पर रहने वाला मनुष्य यद्यपि इस पृथ्वी का अंत नहीं देखता है, तो भी कहीं न कहीं इसका अंत अवश्य है। ऐसा समझो जैसे समुद्र में लहरों द्वारा ऊपर नीचे होते हुए जहाज को प्रवाह के अनुकूल बहती हुई हवा तट पर लगा देती है, उसी प्रकार संसार समुद्र में गोता लगाते हुए मनुष्य को अनुकूल वातावरण संसार सागर से पार कर देता है। संपूर्ण जगत का प्रकाशक सूर्य प्रकाश रूपी गुणों को पाकर भी अस्ताचल को जाते समय अपने किरण समूह को समेट कर जैसे निर्गुण हो जाता है, उसी प्रकार भेदभाव से रहित हुआ मुनि यहाँ अविनाशी निर्गुण ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, जो कहीं से आया हुआ नहीं है, नित्य विद्यमान है, पुण्यवानों की परम गति है, स्वयंभू अनजन्मा है, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है, अविनाशी एवं सनातन है, अमृत अभिकारी एवं अचल है। उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।